नमस्कार, बुक्स फॉर ब्रेन चैनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी नोटिस किया कि कभी कोई ब्रांड एकदम से मार्केट में आया और अचानक से गायब हो गया। हर दिन हम एक इनविजिबल वॉर का हिस्सा होते हैं। जब हम फोन अनलॉक करते हैं, जब हम रोड पर होर्डिंग्स देखते हैं, जब हम एक सिंपल यूट्यूब चलाते हैं, हर जगह कोई ना कोई ब्रांड हमसे बात कर रहा होता है। हर ब्रांड का एक ही गोल होता है, अटेंशन, और उस अटेंशन के बदले सेल। लेकिन फिर एक सवाल उठता है, अगर मार्केटिंग इतनी पावरफुल है, इतनी एडवांस है, इतनी डेटा ड्रिवन है, तो फिर मोस्ट बिजनेसेस सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते। सच ये है, प्रॉब्लम मार्केटिंग की कमी नहीं है, प्रॉब्लम मार्केटिंग की गलत समझ है। मार्केटिंग को अक्सर सेलिंग समझ लिया जाता है, प्रमोशन समझ लिया जाता है। नॉइज क्रिएट करना मार्केटिंग नहीं होता। इसी कंफ्यूजन को तोड़ने के लिए लिखी गई है एक टाइमलेस बुक, कोटलर ऑन मार्केटिंग बाय फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर वो नाम जिसे दुनिया फादर ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग के रूप में जानती है। कोटलर बुक की स्टार्टिंग में एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ क्लियर कर देते हैं, मार्केटिंग इज नॉट सेलिंग, मार्केटिंग इज अंडरस्टैंडिंग। ये लाइन सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके अंदर पूरे बिजनेस का फ्यूचर छुपा हुआ है। क्योंकि जब आप मार्केटिंग को सिर्फ एड्स तक लिमिट कर देते हो, आप कस्टमर्स को देखना बंद कर देते हो, और जब आप कस्टमर को समझना बंद कर देते हो तो मार्केट आपको रिजेक्ट कर देती है। इस वीडियो में हम मार्केट के टैक्टिक्स पर नहीं, मार्केट के प्रिंसिपल्स पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद प्रिंसिपल नंबर 1। मार्केटिंग एक्चुअली क्या है। मार्केटिंग एक ऐसा शब्द जो हर बिजनेस यूज करता है, लेकिन कुछ ही लोग जेन्युइनली इसे समझ पाते हैं। अक्सर जब हम मार्केटिंग सुनते हैं तो दिमाग में तुरंत ये इमेजेस बन जाती हैं, एड्स की, पोस्टर्स की, इंस्टाग्राम रील, डिस्काउंट ऑफर्स। लेकिन फिलिप कोटलर यहीं पर एक स्ट्रॉन्ग पोज लगा देते हैं और कहते हैं, मार्केटिंग इज द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग जेन्युइन वैल्यू फॉर कस्टमर्स। ध्यान से सुनना, कोटलर सेलिंग शब्द का यूज नहीं करते, वो प्रमोशन शब्द का यूज नहीं करते, वो सिर्फ एक बात बोलते हैं, वैल्यू। और यहीं से मार्केटिंग का रियल मीनिंग शुरू होता है। मार्केटिंग का मतलब कस्टमर्स को फोर्स करना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब कस्टमर्स को कंफ्यूज करना नहीं होता। मार्केटिंग का मतलब कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को, उनकी एक्सपेक्टेशंस को, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को। अब जरा सोचिए, टिपिकल कंपनी का फ्लो क्या होता है। पहले प्रोडक्ट बनाया जाता है, फीचर्स डिसाइड किया जाता है, कॉस्ट कैलकुलेट होती है, और फिर लास्ट में एक मीटिंग होती है जहां कहा जाता है, अब मार्केटिंग टीम इसको बेचकर दिखाए। कोटलर इस अप्रोच को सीधा सीधा रिजेक्ट कर देते हैं। वो कहते हैं, इफ यू स्टार्ट विद सेलिंग यू हैव ऑलरेडी फेल्ड। क्योंकि जब आप सेलिंग से स्टार्ट करते हो तो आप ये अज्यूम कर लेते हो कि कस्टमर को वही चाहिए जो आपने बनाया है, और यही अजम्पशन बिजनेस को बर्बाद कर देती है। ग्लोबली स्टडीज ये दिखाती है, मेजॉरिटी न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च होने के बाद मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाते। रीजन ये नहीं होता कि प्रोडक्ट टेक्निकली वीक था, रीजन होता है मार्केट ने उसे चाहा ही नहीं। कस्टमर्स ने कभी वो प्रॉब्लम फील ही नहीं की जिसका सोल्यूशन प्रोडक्ट क्लेम कर रहा था। कोटलर इसको एक सिंपल लाइन में बोल देते हैं, प्रोडक्ट डोंट फेल, लैक ऑफ कस्टमर अंडरस्टैंडिंग फेल्स। कोटलर के अकॉर्डिंग रियल मार्केटिंग तब शुरू होती है जब प्रोडक्ट बना ही नहीं होता। रियल मार्केटिंग को 3 पॉइंट से समझ सकते हैं। कस्टमर कौन है, वो किस चीज से स्ट्रगल कर रहा है, वो किस चीज के लिए पे करने को रेडी है। जब ये आंसर्स क्लियर हो जाते हैं तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली शेप लेने लगता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। 2 कंपनी है। कंपनी ए बोलती है, हमने एक ऐप बनाया है विद 20 फीचर्स। कंपनी बी बोलती है, हमने देखा लोग टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए हम एक सिंपल सॉल्यूशन बना रहे हैं। कंपनी ए अपने फीचर्स बेचने की कोशिश करेगी, कंपनी बी कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। कोटलर के अकॉर्डिंग मार्केट हमेशा कंपनी बी को चूज करेगी, क्योंकि कस्टमर फीचर्स नहीं खरीदता, कस्टमर रिलीफ खरीदता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रोडक्ट जेन्युइनली अच्छा होता है, टेक्नोलॉजी अच्छी, डिजाइन स्ट्रॉन्ग, क्वालिटी सॉलिड, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं चलता। कोटलर यहाँ एक क्रिटिकल बात बोलते हैं, द मार्केट डजंट रिवॉर्ड एफर्ट, इट रिवॉर्ड्स रेलेवेंस। अगर प्रोडक्ट कस्टमर के लाइफ में नेचुरली फिट नहीं होता तो वो इग्नोर हो जाता है। मार्केटिंग का काम रेलेवेंस बनाना है, नॉइज नहीं। कोटलर सेलिंग और मार्केटिंग के बीच एक शार्प लाइन ड्रॉ करते हैं। सेलिंग कहता है, हमने ये बनाया है, अब इसको खरीद लो। मार्केटिंग कहता है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है और हमने इसके लिए ये सॉल्यूशन बनाया है। सेलिंग कंपनी से स्टार्ट होती है, मार्केटिंग कस्टमर से स्टार्ट होती है, और जो कंपनी कस्टमर से स्टार्ट करती है वो मार्केट में ज्यादा टाइम तक टिकी रहती है। That's why principle number 1 is all about marketing is not about pushing products into the market. Marketing is about pulling insights from the market. Principle number 2, marketing starts before the product exists. हर सक्सेसफुल बिजनेस का एक कॉमन सीक्रेट होता है, वो पहले कस्टमर को समझते हैं और उसके बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। मगर ज्यादातर कंपनीज ऐसा नहीं करती। उनका अप्रोच कुछ इस तरह होता है, हमने एक बेस्ट प्रोडक्ट बनाया और फिर वो प्रोडक्ट को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश करते हैं, एड्स के थ्रू, प्रमोशंस के थ्रू, स्लोगन्स के थ्रू। लेकिन फिलिप कोटलर यहाँ पे एक बेसिक पावरफुल सवाल पूछते हैं, बेस्ट फॉर whom? बेस्ट फॉर द कंपनी
या बेस्ट फॉर द कस्टमर्स, और ये फर्क ही मार्केटिंग को डिफाइन करता है। कोटलर कहते हैं कस्टमर कम्स बिफोर द प्रोडक्ट, यानी मार्केटिंग का पहला रूल ये है कि प्रोडक्ट से पहले कस्टमर एग्जिस्टेंस को समझे, और कस्टमर को समझने का मतलब है उसके पेन्स, उसकी वरीज, उसके डाउट्स और उसकी ट्रू एक्सपेक्टेशंस। जब तक ये 3 चीजें समझ में नहीं आती, प्रोडक्ट सिर्फ अजम्पशन होता है, नॉट अ सॉल्यूशन। आज के मार्केट में ये प्रिंसिपल और ज्यादा रेलिवेंट हो गया है। रिसेंट ग्लोबल बिजनेस डेटा ये बताता है कि 70% प्रोडक्ट्स फेल नॉट बिकॉज दे आर टेक्नोलॉजिकली वीक बट बिकॉज नो रियल कस्टमर प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड। और एक और ट्रेंड, 77 कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट ब्रांड्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स, यानी कंज्यूमर को सिर्फ आज फीचर्स नहीं चाहिए, वो चाहते हैं सॉल्यूशंस, ईज और रेलेवेंस। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है गूगल ग्लास, एक प्रोडक्ट जो टेक्नोलॉजिकली काफी एडवांस था। गूगल ने उसमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया, मासिव R&D, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, लेकिन मार्केट ने इसे अडॉप्ट ही नहीं किया क्योंकि कस्टमर एक्चुअली नहीं समझ पाए कि उन्हें वेयरेबल स्मार्ट ग्लास क्यों चाहिए। ग्रेट टेक्नोलॉजी बट नो रियल ह्यूमन नीड फुलफिल्ड। कोटलर के वर्ड्स में, कंपनी डोंट फेल बिकॉज प्रोडक्ट्स आर बैड, दे फेल बिकॉज कस्टमर्स वर नेवर अंडरस्टूड। कॉन्ट्रास्ट लेते हैं एक और ब्रांड का। जब Airbnb स्टार्ट हुआ, लोग बोले व्हाई वुड एनीवन रेंट देयर हाउस टू स्ट्रेंजर्स, लेकिन फाउंडर्स ने पहले एक सिंपल कस्टमर ट्रुथ समझा। ट्रेवलर्स वांट लोकल एक्सपीरियंस, होस्ट वांट एक्स्ट्रा इनकम, होटल्स कैन बी एक्सपेंसिव। यहाँ पर पेन पॉइंट क्लियर था, कंफर्टेबल, अफोर्डेबल लोकल स्टे। Airbnb ने प्रोडक्ट उसी अंडरस्टैंडिंग से बिल्ड किया और आज Airbnb दुनिया के टॉप ट्रैवल प्लेटफॉर्म्स में से एक है। कोटलर कहते हैं मार्केटिंग इज नॉट डेकोरेटिंग द प्रोडक्ट, इट्स डिस्कवरिंग द नीड। और ये स्टार्ट होता है तब जब कंपनी मार्केटिंग रिसर्च करती है, जब कंपनी सर्विस, डेटा, ट्रेंड्स को देखती है और जब कस्टमर वॉइस को पहले रखती है। एक पावरफुल मार्केटिंग टीम वो नहीं जो एड्स बनाए, वो टीम वो है जो कस्टमर की लैंग्वेज समझती है। करंट इंडस्ट्री इनसाइट्स भी कंफर्म करते हैं कंपनीज जो प्रोडक्ट से पहले रिसर्च करती है, उनके चांसेस 2-3 ज्यादा गुना बढ़ जाते हैं सक्सेसफुल लॉन्च होने के। और जो कंपनीज बस इंट्यूशन पे प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, उनका फेलियर रेट सिग्निफिकेंटली हाई होता है। प्रिंसिपल नंबर 3, नीड्स, वांट्स और डिमांड्स, ह्यूमन साइकोलॉजी। हर इंसान के अंदर कुछ बेसिक चीजें होती हैं जिनके बिना वो सरवाइव नहीं कर सकता। भूख, पानी, शेल्टर, सेफ्टी, बिलोंगिंग, रिस्पेक्ट, ये सब नीड्स हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेस। ये नीड्स सब जगह सेम रहती है, ये चाहे हम इंडिया में हो, US में हो या जापान में। लेकिन जब ये नीड्स हमारी सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, कल्चर और लाइफस्टाइल से मिलती हैं तो वो वांट्स बन जाती हैं। एक सिंपल एग्जांपल से सोचिए, जब भूख लगती है तो वो एक नीड है, लेकिन उस भूख का शेप अलग अलग हो सकता है। किसी को दाल चावल चाहिए, किसी को पिज्जा चाहिए, और ये पिज्जा मैटर करता है क्योंकि वो आपके लाइफस्टाइल और एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये वांट है, नॉट जस्ट नीड। इसी तरह कम्युनिकेशन की नीड यूनिवर्सल है, लेकिन कम्युनिकेशन का फॉर्म स्मार्टफोन वो एक वांट है। आज के टाइम में रिसर्च ये दिखाती है कि ऑलमोस्ट 80% ग्लोबल कंज्यूमर स्मार्टफोन्स को बेसिक नीड मानना शुरू कर चुके हैं। वो अब लग्जरी नहीं रह गया। ये शिफ्ट इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि लाइफस्टाइल और कल्चर ने उस नीड को शेप दिया। और चाहे कोई फैशन शूज हो, प्रीमियम कॉफी, स्ट्रीमिंग सब्सक्रिप्शन हो, जब लोग उस चीज के लिए पे करने को रेडी हो जाते हैं, तब वो वांट डिमांड बन जाती है। आज के मॉडर्न मार्केट में डेटा भी क्लियरली बोलता है कस्टमर्स प्रोडक्ट नहीं, एक्सपीरियंसेस बाय करते हैं। 77 ग्लोबल कंज्यूमर्स कहते हैं कि वो ब्रांड एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे परचेज डिसीजन लेते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट फीचर्स के बेसिस पे नहीं। ये सिर्फ स्टैटिक्स नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल रियलिटी है। मार्केटिंग इसलिए पावरफुल होती है क्योंकि वो सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं देखती, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को देखती है। मार्केटिंग का काम बेसिक्स से कुछ ज्यादा ही होता है। वो नीड्स को वांट्स में शेप करता है और फिर वांट्स को डिमांड में कन्वर्ट करता है। और ये कन्वर्जन सिर्फ फीचर्स और एड से नहीं होता, ये कन्वर्जन होता है एम्पैथी, इनसाइट्स और रिलेवेंस से। एक एग्जांपल से सोचिए, एक टाइम था जब म्यूजिक सुनना एक लग्जरी होता था। लोग हेडफोन, CD प्लेयर्स या वॉकमैन परचेज करते थे, लेकिन अब जब कल्चर चेंज हुआ, इंटरनेट आया, स्ट्रीमिंग सर्विसेज आया, म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस एक डेली वांट बन गया। अगर मार्केटिंग के ये प्रिंसिपल्स आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।